ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। केरला स्टोरी। फातिजा भागकर आखिर पकड़ी गई। फातिजा अब जेल में है। फातिजा का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया था। अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। फातिजा आखिर बच तो गई थी, लेकिन फातिजा के पास अब पछतावे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फातिजा को अभी भी फिक्र हो रही थी अपने बिछड़े हुए नन्ही जान की। फातिजा की नन्ही बेटी उससे बिछड़ गई थी। फातिजा सोचती थी कि क्या वो अपनी बेटी से कभी मिल पाएगी। अगर वो जिंदा है तो कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हालत में होगी। ये सब सोचकर फातिजा घबरा जाती थी। फातिजा अपने बेटी से मिलने के लिए तड़प रही थी। फातिजा पुलिस से भी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने को बोलती है, लेकिन कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आती। फातिजा अब लाचार थी। उसकी तो जैसे जान ही निकल गई थी। फातिजा जेल में बैठकर घंटों रोया करती थी। फातिजा अब पागल सी हो गई थी। कई बार फातिजा की मन में खुदकुशी करने का ख्याल आता था, लेकिन अपनी बेटी से मिलने का ख्याल उसे रोक लेता था। फातिजा अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फातिजा ने जो गलती की थी, उसकी सजा वो भुगत रही थी। मलाका का जन्म पापिलुस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ था। मलाका फातिजा की बिछड़ी हुई लड़की थी। वो एक होनहार और जिज्ञासु बच्ची थी, लेकिन उसे अपने शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। तालिबान ने उसके गांव पर कब्जा कर लिया था और लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक दिन मलाका स्कूल जा रही थी। ये देखकर आतंकवादी भड़क गए। आतंकवादियों ने उसे भगाने की कोशिश की और जिहाद के नाम पे उस पर गोली चला दी। मलाका को गोली लगी। मलाका वही जमीन पर पड़ी थी। आतंकवादी जाने के बाद गांव के लोगों ने देखा मलाका अभी भी जिंदा थी। गांव के लोग उसे अस्पताल ले गए और उसका इलाज कराया। मलाका अब खतरे से बाहर थी। मलाका बच तो गई थी, लेकिन जिस्म का घाव उसके दिमाग पर छप गया था। मलाका को बहुत गुस्सा आ रहा था। स्कूल में जाने पर लड़कियों को गोली मार दी जाती है। मलाका अपने आजादी और पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रही थी। मलाका जान गई थी कि यहाँ रहकर कुछ नहीं हो सकता। मलाका भारत भाग जाने का फैसला करती है। मलाका फैसला करती है कि वो भारत जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। इसलिए मलाका एक रात भागकर भारत के लिए रवाना होती है। रास्ते में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छुपते छुपाते हर दिन वो भारत की ओर बढ़ रही थी। इस यात्रा में उसे ज्यादातर भूखा ही रहना पड़ा। जब रास्ते में कई आतंकवादी दिखते थे तो मलाका छुप जाती थी। जब तक आतंकवादी चले नहीं जाते तब तक मलाका उसी जगह पर घंटों छुपी रहती थी। आतंकवादी चले जाने के बाद उनके अड्डे पर बचा खाना वो ढूंढती थी। कुछ मिला तो वो खाकर मलाका आगे बढ़ जाती थी। ज्यादातर उसे भूखे पेट ही रहना पड़ता था। रास्ते से वो जा नहीं सकती थी, इसलिए रास्ते से दूर जंगल, पहाड़, कांटों भरे रास्ते से मलाका अपना सफर कर रही थी। रेगिस्तान के रास्ते में मलाका को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। खाने को कुछ नहीं, पीने को पानी नहीं।
ऐसे में मलाका रात को सफर करती थी। कई महीनों बाद मलाका आखिर भारत के केरल राज्य में पहुंचती है। मलाका की हालत बहुत खराब थी। भूख की वजह से केरल के एक गांव में मलाका बेहोश हो जाती है। उसे गांव के लोग अस्पताल में दाखिल करते हैं। अस्पताल में जब मलाका को होश आता है तो डॉक्टर उसे पूछता है क्या हुआ था, तुम बेहोश कैसे हो गई। तब मलाका बताती कि उसने 5 दिन से खाना नहीं खाया। इस गांव की एक टीचर जिनका नाम सहजा था, वो मलाका को अपने घर ले जाती है। सहजा मलाका से कहती है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊंगी। मलाका डरी हुई थी। मलाका को भूख लगी थी। मलाका बोलती है कुछ भी चलेगा। सहजा खाना बनाती है। दोनों साथ में खाना खाती है। अगली सुबह सहजा से मलाका बोलती है कि मुझे स्कूल जाना है। ये बात सुनकर वो खुश हो गई और बोली, मैं तुम्हें स्कूल में दाखिला दिलाऊंगी। फिर वो मलाका से उसके माता पिता के बारे में पूछती है। मलाका बोलती है, मेरा कोई नहीं है। मलाका केरल में स्कूल शुरू करने के लिए उत्साहित थी, लेकिन वो घबराई हुई भी थी। वो केरल की भाषा मलयालम नहीं बोलती थी और वो किसी को नहीं जानती थी। सहजा मलाका को स्कूल में दाखिला दिलाती है। मलाका सहजा के साथ स्कूल जाती और दोनों साथ में वापस आती। इस तरह दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन मलाका सहजा से बोलती है, मैं आपको माँ बुलाऊंगी तो चलेगा। मलाका ने सहजा के मुंह की बात छीन ली। सहजा के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस तरह दोनों में माँ बेटी का रिश्ता बन गया। केरल में मलाका के पहले कुछ हफ्ते मुश्किल भरे रहे। उसने मलयालम सीखने के लिए संघर्ष किया और वो अकेला और अलग थलग महसूस करती थी, लेकिन वो सफल होने के लिए दृढ़ थी। देर रात तक मलाका पढ़ाई करती थी। पढ़ाई में सहजा उसकी मदद करती थी। उसने स्कूल में कड़ी मेहनत की और उसने अपनी कक्षा की अन्य लड़कियों से दोस्ती की। मलाका की मेहनत रंग लाई। मलाका हर साल अच्छे नंबर से पास होती थी। उसने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अंततः उसे केरल के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में स्वीकार कर लिया गया। उसने चिकित्सा में डिग्री के साथ स्नातक किया और वो एक डॉक्टर बन गई। मलाका अब एक सफल डॉक्टर हैं, लेकिन वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली हैं। उन्हें पापिलुस्तान में लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने का शौक है और उन्होंने ऐसा करने में मदद करने के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया है। मलाका की कहानी दुनिया भर की लड़कियों के लिए प्रेरणा है। वो दिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को हासिल करना संभव है। वो हर जगह उन लड़कियों के लिए एक आदर्श हैं, जो बेहतर भविष्य का सपना देखती हैं। मलाका अपने ऑफिस में बैठी अपने डेस्क पर कागजों के ढेर को देख रही थी। उसने आह भरी। उसके पास करने के लिए बहुत काम था, लेकिन वो शुरू करने के लिए उत्साहित थी। वो जानती थी कि वो पापिलुस्तान में लड़कियों के जीवन में बदलाव ला रही है। मलाका का फाउंडेशन पिछले 5 सालों से पापिलुस्तान में लड़कियों को स्कॉलरशिप दे रहा था।
उस समय में उन्होंने 100 से अधिक लड़कियों को स्कूल जाने में मदद की थी। मलाका को अपनी उपलब्धि पर गर्व था, लेकिन वो जानती थी कि अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। मलाका ने कलम उठाई और लिखने लगी। वो पापिलुस्तान में एक युवा लड़की को एक पत्र लिख रही थी, जिसे अभी अभी उसके फाउंडेशन के छात्रवृत्ति कार्यक्रम में स्वीकार किया गया था। मलाका उस लड़की को अपने अनुभवों के बारे में बताना चाहती थी और वो उसे प्रोत्साहित करना चाहती थी कि वो अपने सपनों को कभी न छोड़े। मलाका ने लिखा, डियर मरियम, मैं ये सुनकर बहुत उत्साहित हूँ कि आपको हमारे छात्रवृत्ति कार्यक्रम में स्वीकार कर लिया गया है। मुझे पता है कि आप इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएंगे। मुझे याद है कि जब मैं आपकी उम्र की थी तो मैंने स्कूल जाने का सपना देखा था, लेकिन तालिबान ने कब्जा कर लिया था। मेरे अपने गांव में लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैं बहुत गुस्से और हताश थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं एक लड़की थी। लेकिन मैं केरल में स्कूल शुरू करने के लिए उत्साहित थी, लेकिन मैं नर्वस भी थी। मैं मलयालम नहीं बोलती थी, जो कि भारत की भाषा है। केरल में मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन मैं सफल होने के लिए दृढ़ थी। मैंने स्कूल में कड़ी मेहनत की और मैंने अपनी कक्षा की अन्य लड़कियों से दोस्ती की। मेरे ग्रेड अच्छे थे और अंततः मुझे केरल के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में स्वीकार कर लिया गया। मैंने चिकित्सा में डिग्री के साथ स्नातक किया और मैं डॉक्टर बन गई। मैं अब एक सफल डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली हूँ। मुझे पापिलुस्तान में लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने का जुनून है और मैंने ऐसा करने में मदद करने के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया है। मुझे पता है कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप मजबूत और सक्षम हैं। आप अपना दिमाग लगा के उज्जवल भविष्य बना सकती हैं। अपने सपनों को कभी न छोड़ें। ईमानदारी से, मलाका। मलाका ने पत्र लिखना समाप्त किया और उसे एक लिफाफे में रख दिया। उसने लिफाफे को संबोधित किया और उस पर मुहर लगा दी। फिर वो पत्र डाकघर ले गई और डाक से भेज दी। पोस्ट ऑफिस से निकलते ही मलाका मुस्कुराई। वो जानती थी कि उसने एक युवा लड़की के जीवन में बदलाव लाया है और वो जानती थी कि वो आने वाले कई वर्षों तक पापिलुस्तान में लड़कियों के जीवन में बदलाव लाना जारी रखेगी। मलाका अब सहजा की देखभाल करती है। सहजा ने मलाका की अपनी सगी बेटी जैसी देखभाल की। उसे माँ का प्यार दिया और माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मलाका अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप नहीं होती तो मैं इस मुकाम पे कभी नहीं पहुँचती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूंगी। इस पर सहजा बोलती है, मैंने माँ का फर्ज अदा किया है। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। कहानी की नैतिकता। चीजें कितनी भी कठिन क्यों न लगे, यह महत्वपूर्ण है कि आप मेहनत करना कभी न छोड़ें। एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो खुद पर विश्वास करता है और कड़ी मेहनत करता है।